Hello everyone. So with continuing our chapter acid, bases and salts, today we are going to discuss the chemical properties of acids and bases. Before starting the video, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक अपनी हर एक वीडियो को पहुंचा सकें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, कि एसिड और बेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं आपकी मेटल के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे कोई भी एसिड या किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास प्रोडक्ट देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एसिड है H2SO4 प्लस इसके साथ कोई मेटल जिंक, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास देंगे ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जिस तरह से हमने अपने फर्स्ट चैप्टर पे डिस्कस किया था। तो ये आपका रिएक्शन है कि किस तरह से एसिड आपके मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास दे देते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन। इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब पे कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डालने हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। इस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड से पकड़ के रखा हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड होएगा आपका। अब इस जिंक ग्रेन्यूल्स और इसके साथ आपने डाला होएगा डाइल्यूट H2SO4। इसके अंदर क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये डाइल्यूट H2SO4 और जिंक ग्रेन्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक डिलीवरी ट्यूब होएगी। ये डिलीवरी ट्यूब क्या करेगी, जो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है इसको आगे पास करेगी। और यहाँ पर हमने रखा होगा एक सोप सॉल्यूशन बीकर पे, इधर सोप सॉल्यूशन है। ये सोप सॉल्यूशन क्यों लिया है, ये सोप सॉल्यूशन इसलिए लिया है कि जब यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो जब सोप सॉल्यूशन से पास होएगा तो यहाँ पर कुछ बबल्स की फॉर्मेशन होएगी, कुछ बबल बनेंगे। और अगर ये बबल, अगर हम यहाँ पर कोई कैंडल ले लेते हैं, कैंडल है, जैसे ये बबल इस कैंडल के साथ बर्न करेंगे तो यहाँ पर एक पॉप साउंड आएगा, पॉप करके। अगर पॉप करके साउंड आया तो आप बोलेंगे H2 जो है वो प्रेजेंट है। मतलब क्या हुआ कि जब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल्स, जब इन दोनों को आपने मिक्स किया या रिएक्ट किया तो आपके पास यहाँ से कोई गैस निकली, वो गैस सोप सॉल्यूशन से पास करवाई। जैसे ही सोप सॉल्यूशन से पास करवाई तो कुछ बबल्स बने, उन बबल को हमने कैंडल से बर्न किया। जैसे ही कैंडल हम इनके पास लेके जाते हैं, बर्न करते हैं तो एक पॉप करके साउंड आता है। अगर पॉप साउंड आ गया तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा, इस एक्टिविटी से ये पता चला कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स जब हमने लिए थे तो हमारे पास जो गैस आ रही है वो हाइड्रोजन है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से कोई और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, एसिड की जगह कुछ और भी लेते हैं, जैसे HCl ले लिया और साथ में जिंक ले लिया, तो ये हमें क्या देंगे, ZnCl2 प्लस H2। तो यही रिएक्शन होगी। तो एसिड ने रिएक्ट किया किसके साथ, मेटल के साथ, और क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, और साथ में क्या लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस। तो सेम यही सेम थिंग हैपन विद बेसिस। तो सेम हैपन्स विद बेसिस, तो बेसिस के साथ भी यही होता है। यहाँ पर क्या होता है, बेस, जब बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करते थे, जिस तरह से एसिड को मेटल के साथ किया तो क्या बनता था, सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज होती थी, हाइड्रोजन। तो सेम यही चीज यहाँ पर भी होएगी।
इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कोई बेस है NaOH, जब ये किसी मेटल के साथ जैसे जिंक है रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास दे देगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ये बैलेंस करने के लिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। तो देखो सेम वही हुआ जिस तरह से एसिड पे हुआ था। एसिड पे भी क्या हो रहा था, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा था वो सॉल्ट और हाइड्रोजन आ रहा था। तो बेस में भी सेम वही चीज़ हो रही है। बेस में भी जब मेटल रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन देती है। तो एक नोट है यहाँ पर कि ये जो रिएक्शन है ये सभी मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है कि दिस या these reactions, this reaction is not possible with all metals, कि हर एक मेटल्स के साथ ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी जिस तरह से कि सॉल्ट और हाइड्रोजन बना, तो हर एक मेटल के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है, कुछ एक मेटल के साथ ही ये रिएक्शन होती है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। वो है कि अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। कि जो मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ एसिड्स, वो किस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये अब देखेंगे। तो जिस तरह से रिएक्शन, सबसे पहले तो देखते हैं एसिड क्या करता है, या तो मेटल कार्बोनेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो ये हमारे पास दे देते हैं सॉल्ट, साथ में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है H2O। तो जब एसिड और मेटल कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करे तो इन्होंने हमारे पास जो प्रोडक्ट दिया वो प्रोडक्ट क्या था, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फॉर एग्जांपल जिस तरह से HCl है, मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये एक मेटल कार्बोनेट है, मेटल सोडियम है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो इसने हमारे पास दे दिया सॉल्ट जो कि NaCl है, साथ में रिलीज हुई CO2 और H2O। इसी तरह से अगर मेटल कार्बोनेट के साथ देखते हैं तो HCl प्लस NaHCO3, इसने क्या दिया हमारे पास, फिर से NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो देखो दोनों जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट जब दोनों रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो दोनों से हमें सेम तरह का प्रोडक्ट आता है, वो है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको भी एक एक्टिविटी के साथ समझते हैं। आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इस टेस्ट ट्यूब पे आपने एसिड ले लेना है, एसिड के साथ साथ आपने सोडियम कार्बोनेट ले लेना है। टेस्ट ट्यूब पे एसिड ले लेना है, एसिड के साथ साथ सोडियम कार्बोनेट ले लेना है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, फिर से डिलीवरी ट्यूब है, ये डिलीवरी ट्यूब क्या करेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी हमारे प्रोडक्ट पे इसको ये पास कर रही थी। और हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली जिसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, एक और टेस्ट ट्यूब ली जिसपे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास पहुंचा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के पास पहुंचा, उसने एक मिल्की कलर बना दिया। मिल्की कलर किसकी वजह से हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हुआ। जो मिल्की कलर अगर बना दिया तो हम बोलेंगे कि CO2 वहां से रिलीज हुई थी। ये एक्टिविटी जो हमने करी ये हमने इसलिए करी कि यहाँ से सच में CO2 रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है। जिस तरह से पहले भी एक्टिविटी की थी उस पर हाइड्रोजन देखी थी हमने कि हाइड्रोजन रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि अगर वो मिल्की कलर पे चेंज हो गया तो हमने बोला कि वो किसकी वजह से हुआ, CO2 की वजह से हुआ। CO2 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो हुआ क्या इस रिएक्शन पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने जो लाइम वाटर जिसे बोलते हैं इसको हमने एक और टेस्ट ट्यूब पे लिया था। जैसे ही ये
जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी डिलीवरी ट्यूब से, वो इसके साथ रिएक्ट करेगी, वो मिल्की कलर बनाएगी। मिल्की कलर किसकी वजह से होगा? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होएगा, और साथ में बन जाएगा पानी। तो अगर ये मिल्की कलर बन गया तो हम बोलेंगे जी वहाँ पर क्या हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी। तो इस एक्टिविटी से हम ये पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, फिर से जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट पे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या हुआ था, इस लाइम वाटर पे कार्बन डाइऑक्साइड आई, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट पे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड अगर बार बार रिलीज होती गई, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती गई, तो ये क्या करेगा, और साथ में इसके क्या था, H2O था। इन दोनों के साथ जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आती गई तो ये हमारे पास बना देंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ट्वाइस। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आ जाएगा जो सॉल्युबल होएगा इन वाटर, सॉल्युबल होएगा इन वाटर। तो जो ये कब बनेगा? जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम देते जाएंगे। अगर हम एक ही रिएक्शन पे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, मिल्की कलर ही निकलेगा, तो मिल्की कलर से हम क्या बोलेंगे, वो उधर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रेजेंट है। तो ये हमने पढ़ा एसिड के प्रेजेंस में, बट बेसिस के केस में ये नहीं होता है। बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं आपके मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये हो गई हमारी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। जो एसिड और बेस हैं वो आपस में भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो आपस में भी रिएक्ट करेंगे, जिस तरह से हमने अपने फर्स्ट लेक्चर पे पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे सॉल्ट, और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर। जिस तरह से हमने एसिडिटी वाला एग्जांपल पढ़ा था, सेम वही इस प्रोसेस में भी होएगा। तो हो क्या रहा है, या तो इसमें बेस बेस क्या कर रहा है? नलिफाइड कर रहा है इफेक्ट ऑफ एसिड को, या फिर हम बोल सकते हैं इसका वाइस वर्सा। या तो बेस नलिफाइड कर रहा है किसके इफेक्ट को? एसिड को, और क्या बना रहा है? सॉल्ट या वाटर है। या फिर इसका वाइस वर्सा, या फिर एसिड बेस के इफेक्ट को नलिफाइड कर रहा है और सॉल्ट और वाटर दे रहा है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कोई बेस है NaOH और एसिड HCl, सबसे कॉमन एग्जांपल, ये हमारे पास दे देता है NaCl प्लस वाटर H2O। तो ये रिएक्शन होगी जब आपस में एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। इन रिएक्शंस को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे इनको सिंपल लैंग्वेज पे। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या हुए? कोई मेटल जैसे कि कॉपर और ऑक्साइड ओ, इसे हम बोलेंगे मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल है। तो जब मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बन के आएगा? जैसे कि मैं बोलूँगा मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के साथ। तो ये हमारे पास बना के देगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। जिस तरह से हमने न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, वहाँ पर क्या हुआ था? सॉल्ट और वाटर ही बना था प्रोडक्ट पे, और एसिड हमारे रिएक्टेंट पे था, बट साथ में क्या था? बेस। तो बेस और एसिड जुड़ रहे थे, तब क्या बन रहा था? सॉल्ट और वाटर। बट मेटेलिक ऑक्साइड जब प्रेजेंट होएगा और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और वाटर ही आ रहा है। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये बिहेव कर रहा है लाइक एज बेस। तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो हम बोल सकते हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर होता है उनका, कि हम क्या बोल सकते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था मेटेलिक ऑक्साइड CuO प्लस एसिड HCl, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे ये हमारे पास दे देगा CuCl2,
जो ब्लूइश ग्रीन कलर का होएगा और साथ में H2O। तो यहाँ पर 2 इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो ये हमारे पास रिएक्शन रहेगी। तो अब यहाँ पर ये तो क्या है, एसिड, ये क्या है, सॉल्ट, और ये वाटर। और ये किस तरह से, ये तो वैसे मेटेलिक ऑक्साइड है, पर ये बिहेव करेगा किसकी तरह, बेसिक। इसका नेचर कैसा होएगा, बेसिक होएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसका, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। कि अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जैसे कि नॉन मेटल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हुआ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हुए। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके बेस के साथ रिएक्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, ये भी सेम इसी तरह से सॉल्ट और वाटर देंगे। तो हमने क्या बोला कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, जब वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, किसी बेस के साथ, तो वो हमारे पास क्या दे रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। फॉर एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल को पहले भी अपनी एक्टिविटी में देख चुके हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर था, जब उस पर CO2 बिहेव कर रही है एज अ बेस, तो जब CO2 के साथ रिएक्ट कर देता तो कैसा मिल्की कलर आता था, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, और साथ में रिलीज हो जाता था H2O। तो यहाँ पर कौन सा कलर आ जाता था, मिल्की कलर। तो देखो यहाँ पर बेस था और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ कोरिलेट करते हैं इसको। अब ये बेस था, बेस ने सॉल्ट और वाटर दिया, बेस के साथ क्या होता था, एसिड। तो एसिड यहाँ पर नॉन मेटेलिक जो होएगा, हम बोल सकते हैं इसको, ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, इनका जो नेचर होएगा ये एसिडिक होएगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो एज अ बेस की तरह बिहेव करेंगे, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो एज अ एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ से हमें इन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगा कि एसिड और बेसिस किस तरह से रिएक्ट करते हैं आपस में। तो ये आपकी कुछ 4 मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।